हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो देखो, आज का ये वाला जो हमारा वीडियो है, इस वाली वीडियो हम लोग हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 7 का। तो इस वाली वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मस्ती के साथ, फन के साथ, एंजॉय के साथ इस क्लास को एंजॉय करते हैं और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन की क्या डिमांड है, ये बोल रहा है कि फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल एबीई एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में इसने पूछा है, द रेक्टेंगल बीसीडीई इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। मतलब इन्होंने दो क्वेश्चन पुटअप किया है। ये एक फिगर है, इसमें ये बोल रहा है एक तो ये ट्रायंगल का पैरामीटर बताना है और इस रेक्टेंगल का, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि इन दोनों में से किसका पैरामीटर ग्रेटर है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये निकालने के लिए पैरामीटर क्या होता है। देखो, इस क्वेश्चन से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व किया था, इसमें भी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला था। तो एक्चुअली में पैरामीटर क्या होता है, द सम ऑफ लेंथ ऑल द बाउंड्रीज इन एनी 2D शेप। यानी कि कोई भी हमारे पास 2D शेप है, अगर उसकी जो बाउंड्रीज है अगर उन सभी का सम करते हैं तो वही हमारा पैरामीटर निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो ABE का पैरामीटर निकालेंगे तो देखो, पहले ये वाली लेंथ का सम करो, AB प्लस BE एंड प्लस AE। यही तो है इसकी बाउंड्रीज। अब इनका सम करते हैं तो AB कितना है 5/2, तो ये मैंने लिख दिया एज इट इज 5/2 प्लस BE कितना है। तो देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 2 8, ये जो 2 and 3 4 था ना, इसको कन्वर्ट करो। 4 2 8, 8 प्लस 3 11, सो 11/4। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर कन्वर्ट करके 11/4। अब ऐसे यहाँ पर ये है 3 and 3 5, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 15, 15 प्लस 3 18/5। अब यहाँ पर तो कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम ऑफ 2 4 and 5। तो इसका एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा इसका एलसीएम, 20 आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। ये मेथड तो आप लोगों ने आपको आता होगा। देखो, ये वाला 2 4 and 5, 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अगर आप कभी भी ऐसे जब एलसीएम निकालो और यहाँ पर नीचे आपके पास ऐसे नंबर आ जाए कि इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा 1 के अलावा, तो आप डायरेक्टली इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल सकते हो। सो 5 2 10 एंड 10 2 20। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। बस अब मेरा सारा का सारा फोकस यहाँ पर है कि डिनोमिनेटर को मेरे को 20 बनाना है। तो 2 को 20 बनाने के लिए 2 का डिवाइड दो 20 में, कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से क्या है तो ऊपर भी 10 से ही करेंगे हम लोग। प्लस ये कितना आएगा 11 डिवाइड 4। अब 4 को 5 से करना पड़ेगा, 5 से ऊपर करना पड़ेगा मुझे। प्लस अब मैं यहां पर क्या लूंगा 18 डिवाइड 5। 5 को फिर से 4 से करना पड़ेगा, तो 4 से मेरे को इधर करना पड़ेगा। 5 10 50/20 प्लस 55/20 एंड प्लस 72/20। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया। डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया तो न्यूमरेटर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। सो फाइनली ये हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस 55 प्लस 72 डिवाइड 20। देखो, 50 में 55 ऐड करोगे तो 105, और 105 में 172 ऐड करोगे तो कितना आएगा 177 डिवाइड 20। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 से डिवाइड दे लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना जाएगा 28 जा 160, कितना बचा यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 and 17/20। ये आ गया हमारा पैरामीटर। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज 8 and 17/20। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। ये हमारा पैरामीटर आ गया ट्रायंगल ABE का। अब हमारा फोकस है इस रेक्टेंगल BCDE का पैरामीटर निकालने का। तो इसका निकालते हैं। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका पैरामीटर निकालते हैं BCDE का।
और बहुत मस्ती के साथ करेंगे इस क्लास को एंजॉय करते हुए। हमें बस कुछ नया सीखना है। आप एंड तक बने रहना इस वीडियो में। आपको एंड में मैं एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया था तो उसको कैसे सोल्व करते हैं बिना इसका सारी लेंथ का पैरामीटर निकालते हुए, तो उसको मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, इसका सबसे पहले इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं हम लोग। मैं इसको रफ कर देता हूं। हम पहले रेक्टेंगल का निकालते हैं। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला मालूम है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई कितना आएगा? ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, यही तो आएगा। अब हमें यहां पर पता है 2 इंटू एल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एल है, देखो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो इस रेक्टेंगल का लेंथ है। तो 2 एंड 3/4 यानी कितना हो जाएगा 11/4। अभी सोल्व किया था हम लोगों ने। और इसका बीट कितना है 7/6। बस इसको सोल्व करना है हमें। सबसे पहले एलसीएम लेंगे यहाँ पर। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना आ जाएगा? तो देखो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका 4 और 6 का। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखो दोनों नंबर ऐसे, इन दोनों में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो हम सिंपली इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। सो फाइनली एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। बारीकी से समझते हुए चलना है बस चीजों को। आपको अंडरस्टैंडिंग में काम करना, अपना सोचना सीखना है, थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई किसी चीज को सॉल्व करने से पहले, तो आप बहुत मार्वलस हो जाओगे इस चीज में। तो सबसे पहले देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है 3 से ही ऊपर करना पड़ेगा। अब इधर 7/6 इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ट्वाइस इंटू ब्रैकेट में 11 3 जा 33 डिवाइड 12 प्लस 7 2 जा 14 डिवाइड 12। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 इंटू, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। तो 33 प्लस 14 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 47 डिवाइड 12। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे हम फर्दर। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो ये फाइनली हो जाएगा 47 डिवाइड 6। अब इसको हम यहां पर सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा? 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 तो ज्यादा हो जाएगा। सो 6 7 जा 42, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 एंड 6 आ गया। तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया? 7 एंड 5th 6th पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहां पर सिंपल सा ये बोल सकते हैं, सो हैज द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE is greater than रेक्टेंगल BCDE, है कि नहीं है? तो देखो इसका पेरीमीटर कितना आ जाए? ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आया था? 8 एंड 17/20 और इसका कितना है? 7 एंड 6। तो देखो इसका पेरीमीटर आया कि नहीं बड़ा? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर इसमें ये ना पूछता, ये मतलब इंडिविजुअली पेरीमीटर ना पूछ के अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता ये कि ये बताओ कि इन दोनों में से किसका पेरीमीटर, मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि इसका पेरीमीटर, ये पूछता हु इज पेरीमीटर इज ग्रेटर। बस ये पिक्चर देके, ये वाला फिगर देके वो सिर्फ हमसे इतना क्वेश्चन डिमांड करता कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो देखो इसको कैसे करते, तो हमें ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो प्लीज आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है हमसे, फिर हम लोग कैसे करते उसको। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अगर ये हमसे सिर्फ इतना पूछता सिंपल सा कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या है, इसमें कुछ कॉमन आ जाता है। तो जो कॉमन आ जाएगा वहां से तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन बड़ा है। लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर इसमें ये पूछता कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो सबसे पहले पेरीमीटर इसका लिखो आप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, यहां पर निकाल लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब देखना यहां पर
पेरीमीटर इसका निकालेंगे तो इसकी सम ऑफ लेंथ करो ए बी प्लस बीई प्लस एई, और इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो बीसी प्लस सीडी प्लस ईडी एंड प्लस बीई। अब आप मेरे को खुद बताओ, जब मेरे को ये पता लगाना है कि इनमें से किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो भाई जो पार्ट सेम है उनको ऐड करने से थोड़ी ना मतलब है, आ रहा है कि नहीं। यानी हमारी कैलकुलेशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ा दी, जो कि हमें नहीं करना है। यही तो आपका जो ब्रेन का फंक्शन है, यही तो आपको सोचना है इसी तरीके से। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट्स है और ये वाला जो एलिमेंट्स है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो जब ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम हो गया, तो यहाँ से तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है। तो जो पार्ट सेम होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बाकी वाला जो पार्ट है सिर्फ हमें उन्हीं से डील करना है। तो देखो आप कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई अगर इसमें पूछता। यानी हम सारी लेंथ को ऐड नहीं करते, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है बीई, ये दोनों में कॉमन आ रही है। यानी ये ट्रायंगल का भी बेस है और ये जो रेक्टेंगल है इसकी भी लेंथ है, तो ये बेस और लेंथ दोनों का सेम हो गया। तो इस वाली लेंथ को हमें ऐड नहीं करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो आ रहा है समझ में। तो फिर हम डायरेक्टली इन वाली लेंथ को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको छोड़ के बाकी ये तीनों लेंथ्स को। वहां से फिर हमारे लिए काफी आसान हो जाता। तो बस आपको इसी तरीके से सोचना है। आ रहा है समझ में। ये वाला पार्ट तो हमारा सेम आ गया, इसलिए हम इस पार्ट को ऐड नहीं करेंगे। अगर सिर्फ इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा होता, ये सॉल्यूशन मेरा तब का है जब इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछता कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो उस कंडीशन में मैं इस वाली लेंथ को 2 बार ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वाली लेंथ इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। तो यहां से तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है, क्योंकि ये दोनों लेंथ तो बराबर हो गए। तो मैं उसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगा। आ रहा है समझ में। बस आपको ऐसी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है आपको, ताकि आपकी जो स्किल्स है वो बेहतर हो सके, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने काफी अच्छे से पसंद किया होगा इस वीडियो को। तो मैं चलता हूं, अब आपको अगली वीडियो मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की प्रॉब्लम को लेके। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।